एक बात मैं शुरुआत में ही साफ़ कर देना चाहता हूँ, इस चैनल पर जो भी आप सुनते हैं वो मेरी अपनी आवाज़ होती है, कोई एआई वॉइस नहीं। मैं कोई किताब एक दिन में पढ़कर वीडियो नहीं बनाता। हर किताब को 7 से 15 दिन तक पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ, फिर उसे अपनी भाषा में अपने अनुभव के साथ आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद व्यूज़ नहीं है, आप तक सही बात को पहुँचाना है। थैंक यू। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दो लोग एक जैसे हालात में होते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं अटका रह जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बार बार असफल होता है और कोई साधारण हालात से उठकर बहुत आगे निकल जाता है, बहुत तरक्की कर लेता है? अक्सर हम कहते हैं किस्मत ख़राब थी, मौके नहीं मिले, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हालात सही नहीं थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की दिशा आपके हालात नहीं, आपकी सोच तय करती है, तो आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वो छोटी सी किताब पूरी सोच को हिला देती है। इस किताब का नाम है एज अ मैन थिंकेड। इसका सीधा सा मतलब है इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई भाषण नहीं देने वाला, बस बहुत साधारण सी भाषा में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपकी सोच कैसे चुपचाप आपकी ज़िंदगी बना रही है। चैप्टर 1, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। किताब की सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही है, इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है। आप बाहर से कुछ भी दिखें, लेकिन अंदर जो चलता है वही आपकी असली दुनिया बनाता है। मान लीजिए एक आदमी हर वक्त यही सोचता रहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो धीरे धीरे उसका बर्ताव वैसा ही हो जाता है। उसके फैसले बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और सच में उसके साथ वही होने लगता है जो वो सोच रहा होता है। ठीक इसके दूसरी तरफ एक इंसान होता है जो मुश्किल में भी ये सोचता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। वो भी परेशान होता है, ऐसा नहीं कि वो परेशान नहीं होता, वो भी परेशान होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो कभी हार नहीं मानता। किताब कहती है जो हमारी सोच रहती है वो सीड्स हैं, यानी कि बीज, और जो ज़िंदगी है वो उसका फल है। चैप्टर 2, हालात नहीं सोच जिम्मेदार होती है। हम सब ने कभी ना कभी कहा है मेरे हालात ही ख़राब हैं, अगर पैसा होता तो सब ठीक होता, अगर सही लोग मिलते तो ज़िंदगी बदल जाती। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं हालात आपकी सोच नहीं बनाते हैं, आपकी सोच हालात बनाती है। एक गरीब इंसान सिर्फ पैसे से गरीब नहीं होता, वो मन से भी गरीब होता है, और अमीर इंसान सिर्फ पैसे से नहीं दिल से भी अमीर होता है, उसकी सोच बड़ी होती है। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं लोग भी वैसा ही मानने लगते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको कमज़ोर ही समझेगी। चैप्टर 3, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। ये किताब किस्मत की परिभाषा बदल देती है। किताब कहती है आप अपनी किस्मत के लेखक खुद हैं। कोई ग्रह, कोई भगवान, कोई इंसान आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते जब तक आप खुद ना रुक जाए। जो इंसान हर वक्त यही सोचता है मेरे बस का ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो सही साबित हो जाता है। और जो इंसान सोचता है हाँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, मैं कर सकता हूँ, उसके लिए रास्ते ऑटोमेटिक खुलने लगते हैं। किस्मत कोई लकीर नहीं है, किस्मत रोज़ आपकी सोच से लिखी जाती है। चैप्टर 4, सोच और कर्म का गहरा रिश्ता। कई लोग कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? किताब बहुत साफ कहती है सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अच्छा करने से भी सब ठीक नहीं होता। सोच और कर्म दोनों का मेल ज़रूरी है, दोनों का संतुलन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर से अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से जलन, गुस्सा और लालच भरा है तो शांति नहीं मिलने वाली। और अगर सोच बहुत अच्छी है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। अंदर और बाहर दोनों का साफ होना बहुत आवश्यक है। चैप्टर 5, डर और गुस्सा ज़िंदगी कैसे बिगाड़ते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं
जेम्स एलन बताते हैं इस किताब में कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना डर है। डर आपको कोशिश करने से रोकता है, गुस्सा रिश्ते तोड़ देता है और जलन दिल को भारी कर देती है। अगर आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं तो नुकसान सामने वाले का नहीं होता बल्कि आपका होता है। किताब कहती है जैसी सोच वैसी सेहत वैसा जीवन। शांत सोच शांत जिंदगी बनाती है और जीवन में एक ठहराव लाती है। शांति सबसे बड़ी ताकत, चैप्टर 6। इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, ध्यान से सुनिएगा। जेम्स एलन कहते हैं जो इंसान अंदर से शांत है वही सच में ताकतवर है। जो हर बात पर भड़कता नहीं, जो हर बात पर जवाब नहीं देता, जो खुद पर काबू रखता है, वही इंसान लंबी रेस जीतता है। शांति कोई कमज़ोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ा कंट्रोल है। जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है उसी दिन दुनिया उसे परेशान करना छोड़ देती है। तो इस पूरी किताब का सार बस इतना सा है, अपनी सोच बदलो, ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को बदलो। लोगों को दोष देना छोड़ दो, अपनी सोच को देखो, क्योंकि एज अ मैन थिंक इट ये सिर्फ किताब का नाम नहीं है, ये ज़िंदगी का नियम है। आप जैसा अंदर सोचते हैं वैसे ही बाहर बन जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसी किताब सरल हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ।